बड़े घर की छोटी बहू में उस रात का नज़ारा कुछ ऐसा था कि पूरी हवेली की सांसें अटक गई थीं। क्योंकि अर्जुन आज बारात लेकर पहुंचा था छोटू मामा के घर। ढोल नगाड़ों की आवाज़, शहनाइयों की धुन और आसमान में जगमगाती रोशनी, सब कुछ एक राजसी शादी जैसा लग रहा था। पर दिलों में एक अनकहा डर भी छुपा था। अर्जुन घोड़ी से उतरा तो उसकी आंखें भीड़ में किसी को ढूंढ रही थीं। बेचैनी में उम्मीद और डर दोनों थे। जैसे दिल बार बार कह रहा हो, अगर वो मिली तो इस बार कभी नहीं छोड़ूंगा। मंडप सज चुका था। फूलों की खुशबू हवा में घुल रही थी। दुर्गा देवी और छोटू मामा की आंखों में आज वो चमक थी जो किसी सपने के सच हो जाने पर होती है। वहीं पीसीमा और पोल्टू दादा के चेहरे पर ऐसा तनाव था जैसे किसी की बर्बादी का प्लान अचानक नाकाम हो गया हो और वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या होने वाला है। और तभी शहनाई की धुन धीमी हुई और दुल्हन ने मंडप की ओर बढ़ना शुरू किया। एक एक कदम जैसे तूफान ला रहा था। पूरे घर की निगाहें थम गई थीं और अगले ही पल सन्नाटा टूटे दिल की तरह चकनाचूर हो गया, क्योंकि दुल्हन का चेहरा ऊपर आया और वो कोई और नहीं, आहाना थी। वही आहाना जिसे उन्होंने इस घर से निकाल बाहर किया था, जिसके आत्मसम्मान को बार बार रौंदा था, जिसे अर्जुन से दूर कर दिया था। वो आज उसी अर्जुन की दुल्हन बनकर सामने थी। जैसे ही पीसी माँ की नजरें आहाना पर पड़ी, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके चेहरे पर भय, गुस्सा और सदमे का तूफान उमड़ पड़ा और अगले ही सेकंड वो जोर से चीखते हुए मंडप में ही बेहोश होकर गिर पड़ी। पीसी माँ! हवेली में हड़कंप मच गया। डॉक्टर बुलाए गए, एम्बुलेंस आई और तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाया गया। पूरा परिवार दौड़ पड़ा, पर अर्जुन और आहाना वहीं खड़े रह गए, हाथ जुड़े, लेकिन इन हाथों को अलग करने की बहुत कोशिशें अभी भी जिंदा थीं। अस्पताल के वार्ड में जैसे ही पीसी माँ को होश आया, उन्होंने सबसे पहले वही जहरीला वाक्य कहा, शादी रोक दो, समाज क्या कहेगा? तलाक के बाद वही रिश्ता, लोग हंसेंगे हम पर। पोल्टू दादा भी चिल्लाए, अर्जुन, क्या शर्म नहीं आती? जिस लड़की ने तुम्हें कभी शांति नहीं दी उसी से शादी, पागल हो गए हो? पर इस बार अर्जुन टूटने वाला नहीं था। वो आगे बढ़ा और धीमे लेकिन दमदार शब्दों में बोला, आप दोनों गलत हैं। शांति आहाना ने नहीं छीनी थी, मैंने अपनी समझ खोकर सब बिगाड़ा था। पीसीमा फिर बोली, तुम खुश नहीं रह पाओगे अर्जुन? और इस बार आहाना ने जवाब दिया। उसकी आवाज में सच और साहस था। अर्जुन तब खुश नहीं था, क्योंकि प्रेम को दबाकर वो अपने आप को मार रहा था। आज वो खुश है, क्योंकि उसने मुझे नहीं, खुद को चुना है। तब दुर्गा देवी आगे आईं, उनकी आवाज इस बार किसी तलवार की तरह तेज थी। समाज की चिंता वही करता है जिसने कभी प्यार नहीं किया हो, और आज इस शादी को रोकने की बात वही लोग कर रहे हैं जिनके दिल में कभी सच्चा रिश्ता ही नहीं था। छोटू मामा जो हमेशा चुप रहते थे, आज बोले, अगर आहाना इस घर में आती है तो ये जीत है, रिश्तों की, समझ की, न कि तुम्हारी चाल की। तभी हवेली की बाकी बहुएं एक साथ बोली, पीसी माँ, अब आपकी नहीं, इन दोनों की खुशियों की बारी है और ये शादी होकर ही रहेगी। पोल्टू दादा गुर्राए, अगर शादी हुई तो मैं घर छोड़ दूंगा। तभी बड़ी बहू ने कहा, तो दरवाज़ा खुला है दादा, घर इज्जत से चलता है, जिद से नहीं। पूरे वार्ड में तालियों की आवाज़ गूंज उठी और उनकी गूंज किसी फैसले की मोहर बन गई। अर्जुन ने आहाना की ओर मुड़कर कहा, सच बताओ, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहती हो? आहाना की आंखें नम थीं। अगर तुम मुझे मेरी नौकरी की वजह से कम मत समझना। अगर तुम मेरे साथ एक बराबरी का रिश्ता निभा सकते हो, तब हाँ, मैं हर जन्म में तुम्हें चुनूंगी। अर्जुन ने पहली बार खुलकर कहा, मुझे नौकरी से कभी जलन नहीं थी। मुझे डर था कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। अब अगर मेरी पत्नी आईपीएस अधिकारी बनेगी तो मैं गर्व से कहूंगा, ये मेरी बीवी है। ये सुनते ही पीसी माँ की हार उनके चेहरे पर उतर आई। अब उनके पास विरोध की कोई वजह नहीं बची थी। हॉस्पिटल से सीधा फिर से मंडप सजा। इस बार समाज के डर नहीं, प्यार की जीत के लिए। फेरे हुए, हर फेरा एक वादा था। मांग में सिंदूर भरा, इस बार मजबूरी नहीं, अधिकार से। और जैसे ही शादी पूरी हुई, पूरा घर चमक उठा। दुर्गा देवी ने गर्व से कहा, बधाई हो, बड़े घर की छोटी बहू नहीं, बड़े घर की शान बनकर वापस आई हो। अर्जुन ने आहाना का हाथ पकड़कर कहा, इस बार हम नहीं छोड़ेंगे, एक दूसरे को, न समझ को न भरोसे को। और आहाना ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार हमारा रिश्ता दिल नहीं, दिमाग और इज्जत से भी चलेगा। जहां नफरत ने रिश्ता तोड़ा था, वहीं प्यार ने उसे फिर जोड़ दिया। पीसीमा और पोल्टू दादा उस रात चुप थे, क्योंकि पहली बार उनकी हार पूरे घर की जीत थी।
अगले ही दिन हवेली की दीवारों पर फिर से वही पुरानी ठंडक महसूस होने लगी थी, क्योंकि जैसे ही शादी के खुशियों वाले गीत थमे, पीसीमा और पोल्टू दादा के दिमाग में जहर का खेल शुरू हो चुका था। उनका चेहरा सामने मीठा और अंदर आग से भरा हुआ था। नाश्ते की मेज पर सब बैठे थे और अहाना चाय परोस रही थी। उसकी साड़ी की हर परछाई में आत्मसम्मान था, लेकिन पीसीमा की निगाहों में जलन, तकलीफ और हार की चुभन साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने बिना नाम लिए ताना मारा। कुछ बहुएं तो घर की दहलीज पार करते ही भूल जाती हैं कि ये घर मंदिर है, कोई पुलिस थाना नहीं जहां कदम कदम पर नियम सिखाए जाएं। अब तो फिर से आए हैं तो देखते हैं कब तक यहाँ की इज्जत बचा पाती हैं। आसपास बैठे लोग सन्न हो गए, लेकिन अहाना ने चुपचाप हथेली पर चढ़ती जलन को मुस्कान के नीचे छुपा लिया। पोल्टू दादा ने भी कम नहीं किया। सीधे अर्जुन के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, बेटा, तुमने तो शादी कर ली, लेकिन सोचा है अब फिर से ये घर का बिजनेस संभालेगी? मूर्तियों का काम और घर की इज्जत दोनों साथ नहीं चलते। बाहर घूमने वाली औरतें घर को नहीं, बाजार को संभालती हैं। दुर्गा देवी की आंखों में गुस्सा चमका, पर उन्होंने सिर्फ आह भरी, क्योंकि सही समय पर सही चोट करना उनका अंदाज था। पीसीमा फिर मुस्कुराकर कहने लगी, सुना है आईपीएस की तैयारी कर रही हो? अब घर में रहकर मूर्तियां बेचोगी या पुलिस स्टेशन में बैठकर समाज को क्या जवाब दोगी? मैं बड़े घर की छोटी बहू हूं और गिरफ्तार करने भी आती हूं। उनकी बात ऐसे थी जैसे किसी के सपने पर पैर रख दिया गया हो। लेकिन अहाना वो लड़की नहीं थी जो तहजीब के नाम पर चुप्पी में खुद को मार दे। वो शांति से बोली, मैं जहां भी खड़ी रहूंगी घर की इज्जत बढ़ेगी, गिरेगी नहीं। मगर पीसीमा वहीं नहीं लुकी। अर्जुन की तरफ देखकर बोली, देख मेरे बेटे, तू फिर दुखी होगा। ये लड़की घर को नहीं समझती, करियर और अकड़ इसके सर पर है, तेरी शांति फिर चली जाएगी। यही वो वाक्य था जिसने अर्जुन की सांसें रोक दी। उसके अंदर कहीं पुरानी डर फिर से जागने की कोशिशें कर रहे थे, पर इस बार अहाना वहां थी और उसने अर्जुन के हाथ पर अपना हाथ रखकर धीमे से कहा, अगर मैं कभी गलत लगूं तो समाज से पहले मुझसे सवाल करना, मैं भागूंगी नहीं। यही एक वाक्य अर्जुन के अंदर भरोसे की लौ फिर से जगा गया। तभी छोटू मामा कमरे में आए और ताली बजाकर बोले, वाह पीसी बहू, आपसे अच्छा तीर कोई नहीं चलाता, लेकिन इस बार निशाना गलत दीवार पर लगा है। अब अर्जुन बच्चा नहीं जो बातों में आ जाए, और अहाना वो चुप रहने वाली बहू नहीं जो रोकर कोने में चली जाए। अब ये घर बदल रहा है और आप चाह कर भी इसे रोक नहीं पाएंगी। दुर्गा देवी धीरे से हंसी। जो लोग दूसरों की गलतियां गिनते रहते हैं वो कभी अपनी हार नहीं देख पाते, और आज आपकी सबसे बड़ी हार ये है कि अर्जुन और अहाना एक हैं। पीसीमा अब तिलमिला उठी। उनकी आवाज तेज हो गई, देख लेना, ये बहू अगर घर में रही तो ये घर डूब जाएगा, नाम मिट जाएगा। तब अहाना ने सीधी आंखों में देखते हुए कहा, अगर मैं बाहर नौकरी करूं तो घर की बदनामी नहीं होती पीसीमा, बल्कि आपका डर होता है कि मेरे सपने आपके नियमों से बड़े हो जाएंगे। पोल्टू दादा गुस्से में मेज पर हाथ पटकते हुए बोले, अर्जुन, आज भी तेरे पास आखिरी मौका है, इसे रोक दे वरना पछताएगा। अर्जुन खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर अब कोई डर नहीं था। दादा, पछतावा तब होता है जब इंसान गलत चुने, और मैंने इस बार अपना सच चुना है, अहाना। वो फिर से अहाना की ओर मुड़ा और बोला, इस बार अगर किसी ने हमारे बीच में आने की कोशिश की तो मैं खुद उसे रोकूंगा। पीसीमा की आंखों में लड़ाई का ऐलान साफ था। ठीक है अर्जुन, तुम दोनों मजबूत हो तो आओ देखते हैं ये प्यार कब तक चलता है। और वे कमरे से बाहर चली गईं जैसे नई चाल दिमाग में बन चुकी हो। घर में सबने राहत की सांस ली, लेकिन उन्हें पता नहीं था अगला तूफान अभी बन रहा था, क्योंकि अब पीसीमा और पोल्टू दादा सीधे वार नहीं करेंगे, दिमाग से खेलेंगे। और असली परीक्षा अब शुरू हुई थी, रिश्ते की, भरोसे की और अहाना के सपनों की।